छत्तीसगढ़ प्रभारी राकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सीबीए ने मनाया पामगढ़ में मई दिवस। एलएसयू अध्यक्ष लखन सुबोध के आतिथ्य में सारगर्भित उद्बोधन हुआ। दिनांक 1 मई 2026 को छत्तीसगढ़िया बनियार संघ सीबीएस के तत्वाधान में सतनाम भवन पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मई दिवस सभा का आयोजन किया गया। सभा सुबह 11 बजे से आरंभ हुई और शाम 4 बजे तक चली, जिसमें सैकड़ों मजदूरों, किसानों, भूमिहीन, अधिकांशतः शूद्र वर्ग, दलित, आदिवासी मजदूर और महिलाओं ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ बनियार संघ सीबीएस ने श्री लखन सुबोध अध्यक्ष लोक सृजनहार यूनियन एलएसयू एवं संयोजक प्रवासी मजदूर संगठनों का संयुक्त मोर्चा पीएमएसएसएम को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर कुर्रे छत्तीसगढ़िया बनियार संघ सीबीएस के महासचिव द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ कावित्री सुश्री आशा सुबोध, बिलासपुर एडवोकेट रजनी सोरेन, मानव अधिकार कार्यकर्ता बिलासपुर वीरेंद्र भारद्वाज, एलएसयू के महासचिव अनीस चरण, इंटक मजदूर संघ तथा परमानंद नेताम अध्यक्ष सीबीएस एडवोकेट सुनीश्वरण बिलासपुर उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने ये रेखांकित किया कि मजदूरों के अधिकार दिलाने वाले पुराने सभी प्रमुख श्रम कानूनों को भारतीय सरकार ने रद्द करके उन्हें केवल 4 नए श्रम कोड में समेट दिए हैं। ये 4 नए श्रम कोड मजदूरों के लिए अपने अधिकार खोने, बेगारी और ठेका व्यवस्था में धकेले जाने के नए ढांचे के रूप में काम करना है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि 4 श्रम कोडों के तहत मजदूरों को संगठित होने, ट्रेड यूनियन बनाने, मजदूर संघों के माध्यम से अपने अधिकारों की ठोस मांग करने से प्रभावी ढंग से रोका जा रहा है। इसके बजाय पूंजीपतियों को धड़ल्ले से खुलेआम मजदूरों को गुलाम बनाने, उन्हें घटिया ठेका व्यवस्था में डालकर कम वेतन, असुरक्षित काम और जबरन अतिरिक्त घंटों के काम में धकेला जा रहा है। इसलिए इन कानूनों को मजदूर विरोधी आपराधिक श्रम कोड की संख्या दी गई है। सभा में वक्ताओं ने स्पष्ट चेताया है कि आज भारत में आरएसएस भाजपा की सरकार धीरे धीरे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की, मनुस्मृति आधारित वर्ण राज्य को वापस स्थापित करने की दिशा में चल रही है। इसके अंतर्गत किसान, मजदूर, भूमिहीन, श्रमिक और महिला को गुलाम बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे वे अपने अधिकारों से वंचित होकर शोषण का निश्चिंत माल बन सकें। इसमें यह भी उजागर किया गया कि अदानी, अंबानी जैसे कुख्यात पूंजीपतियों को देश के किसानों, मजदूरों की जल, जंगल, जमीन और भूमि के नीचे दबे प्राकृतिक संपत्ति को सौंपा जा रहा है, ताकि देश का कर्जपूर्ण और कंगाल राज में बदल जाए। अम्बेडकरकारी संविधान से मिली आज़ादी के अनुच्छेद 14 समानता, 15 भेदभाव और का निषेध, 16 रोजगार में समान अवसर और तथा 23 बेगारी व जबरन मजदूरों पर प्रतिबंध को मेहनतकश शूद्र मजदूर वर्ग के लिए आज़ादी और अधिकार की आधारशिला बताया गया। मनुस्मृति के उन प्रावधानों को उछाला गया जिनमें शूद्र को केवल 3 वर्णों की सेवा का गुलाम बनाया गया और शूद्र के धन को ब्राह्मण के अधिकार में दिया गया। इसे आज भी भाजपा सरकार की नीतियों से जोड़ते हुए यह बताया गया कि जिस तरह मनुस्मृति शूद्र को गुलाम घोषित करती है, उसी तरह आज की नीतियां किसान, मजदूर, महिला को आर्थिक, राजनीतिक गुलामी में धकेल रही हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट।